पिछली बार तो विकलांग अपना प्रोग्राम ग्रैंड थे और कमेटी बना अब इस बार अपना इसमें दूसरे गाँव के 2000 आदमी ले रखे हैं। इसमें सरपंच बुला रखे हैं, रमेश है, सरदार राजनीति है, लोग समिति मेंबर है, अपना बुला रखे हैं। इसमें अपन कुछ विकलांग बारे में बताओगे और तो गाँव के सरपंच है नीचे इसमें उसमें पहले राज्य महासचिव अपना इसी करते हैं वो अपना विकलांग बारे में बताओगे। तो सबसे पहले अपना रिक्वेस्ट करूँगा इसी समाज के आज के जिला अधिकारी इकाई राजनीति के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारा ब्लॉक के सेक्रेटरी नसीब राजनी और आज हमारे बीच में विकलांग अधिकारियों के हिसार जिले के सेक्रेटरी प्रधान कृष्णपुरी जी हमारे बीच में पहुँचे हैं और किसान मोर्चा के नेता वालों कपिलों के सरदार राजनी गाँव राजनीति के किसान नेता के भी और शुरू मोर्चा के हिसाब से भी हमारे बीच में हमारे इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं राम प्रदेश जी और पूर्व ब्लॉक समिति मेंबर कुलदीप जो पिछली बार ब्लॉक समिति मेंबर थे वो भी हमारे बीच में पहुँचे हैं। साथ में संसाधन कर रहे हैं संदीप राजनीति के सेक्रेटरी हैं। साथ में आज हमारे बीच में जो भी सरपंच पहुँचने वाले हैं वो पहुँचे नहीं है। बाकी हमारे और यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं दास मुख्य में बड़े भी तमाम दल आज हम एक विशेष बातचीत करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं और बातचीत करने का हमारा जो मकसद है कि अभी चुनाव चल रहे हैं और चुनाव चल रहे हैं तो जितने भी संगठन हैं लोगों के चाहे किसानों के हो मजदूरों के हो या महिलाओं के हो कर्मचारियों के हो सभी ये चाहना है कि जो आप आने वाले टाइम में जो भी राजनीतिक पार्टियाँ मंच अपना चुनाव लड़ेंगी उनमें हमारी मांग भी उठ है और हम भी विकलांग हरियाणा में इस बात पर जोर देने लग रहे हैं कि हम गाँव में इकट्ठे होकर और अपने जो साथी हैं उनके बीच में अपनी बातचीत रखा तो वहाँ की ये समस्या है विकलांगों की वो इकट्ठी करके फिर पूरा हरियाणा का एक मैनिफेस्टो बनवाने के लिए उनकी मांग का निवारण कार्यक्रम बढ़ावा और उसे उद्देश्य लेके हम पूरा हरियाणा के अंदर गाँव के अंदर भी कमेटियाँ बनने लग रही हैं। ब्लॉकों के सम्मेलन शुरू हो चुके हैं, जिला के सम्मेलन शुरू हो चुके हैं तो काम उस तरीका से डिमांड के सामने विशेष तौर पर रखा जाने लग गया है। तो आज उनसे ध्यान में रख के गाँव राजनीति में दोबारा की मीटिंग हो रही थी उसमें सबसे पहले राजनीति की ही बातचीत आई थी कि हम राजनीति में 25 तारीख में आज सम्मेलन होकर कराएंगे। तो आज सबसे पहले गाँव राजनीति में ही विकलांग अधिकार मंच का सम्मेलन लग रहा है। काफ़ी अच्छा है, साथियों ने अच्छी मेहनत करी है बुलाने के हिसाब से भी और जितना प्रयास हो। वैसे तो ये बताने लग रहे थे संदीप में कि हमें वैसे विकलांग इकट्ठे होकर अपनी बातचीत कराया इनकी बार विचार कराया कि भाई हम जो मांग है हम अपने और लोगों के बीच भी करा पर लोग हम किसी परिवार में तो पैदा हो रहे हैं उनको साथ में भाई विकलांग कोई अलग है और समाज कोई अलग चीज़ है तो उनके परिवार में भी बेरा होना चाहिए और गाँव में जो लोग हैं विकलांग के प्रति जो सहानुभूति रखता है उन लोगों ने बेरा होना चाहिए। भाई विकलांग की क्या पीड़ा है, जिस परिवार में विकलांग पैदा हो जाए तो उसका परिवार ऊपर जीवन यापन करता होगा तो वो सारी बात लोगों के बीच में आवे तो उस उद्देश्य ने लेके फिर कुछ जो गाँव के जो सामाजिक जो लोग हैं जिनकी अपनी एक भूमिका समाज के अंदर आधा मैंने उन लोगों की बुलाने की कोशिश करी है इसके अंदर बड़ा तो हमारे बीच में एक बुलावर पे ये आए भी हैं इनका आने का स्वागत भी करा और ये उम्मीद भी रखा कि जब भी हमें इस तरीके की जरूरत पड़ेगी तो ऐसे ही हमारे कार्यक्रमों में हम दे रहेंगे हमारी मदद करते रहेंगे। मैं कुछ विकलांग के जीवन के बारे में बातचीत रखना चाहूँगा कि जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए बातचीत करना। वैसे तो पूरा भारत में जो आबादी है विकलांग की उस 3% जो सर्वे बताना है 2011 का कि 3% है टोटल आबादी का, लेकिन अभी जो नए सर्वे आए नहीं है सरकार ने प्रसार नहीं करे को नहीं है फिर भी जो कुछ संस्थाएँ हैं
जिन्होंने सर्वे करे हैं, वो टोटल जो आबादी है भारत की, उसकी टोटल आबादी का 9% विकलांग है आज की डेट में। इसका मतलब है 2011 के बाद उनकी जो बढ़ोतरी होने लग रही है वो लगातार बढ़ती जाने लग रही है। तो पहले ये 7 कैटेगरी होया करते थे, सरकार ने इसको 2016 का कानून बना के 21 कैटेगरी बनाई दी है। 21 कैटेगरी बनाने के बाद इसका मतलब आबादी बहुत ज़्यादा है, और आबादी इतनी ज़्यादा होगी कि उनको ऊपर ध्यान देने की जब बात होता हुआ है तो बहुत सी समस्याएं आने लग रही हैं उसको 2016 कानून को कभी भी इस तक बैर होया करती। ऐसे है किन्नर है जिसको आप मंगलमूर्ति बोल जा कर वो पहले विकलांग की श्रेणी में खोया करते, वो विकलांग की श्रेणी में आ गए हैं। तो पहले ये जो एसिड अटैक की जो महिलाएं हैं जिन पर एसिड फेंका जावा है वो भी विकलांगता की खोया करते, वो भी विकलांगता की श्रेणी में आ गए हैं। बोलने हैं पहले विकलांगता की श्रेणी में आया करते, लेकिन उनका जो पैमाना था वो बहुत ही ज़्यादा था, ये वो कम कर दिया है। तो इस तरह ज़्यादातर बोलने का भी इसमें भी फायदा होने लग रहा है। तो वो भी अभी तक वो भी इस चीज़ तक बहुत दूर है। और दूसरी बात जो सिप्पी के जो बालक है, जो मंदबुद्धि, जिसका एक कई तरह की बीमारी हो, बोलने में भी, चलने में भी, समझने में भी, ऐसे बहुत से ज़्यादा हैं। तो कुल मिला के आप 21 कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा जो आबादी तेज़ी के साथ जो बढ़ने लग रही है, आज इसके ऊपर सरकार ने सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम भी यह चाहूँगा कि भाई विकलांगा की कोई संख्या बढ़े, हम नहीं चाहते कि हमारी भाई विकलांग जितने ज़्यादा हो जितने हमारी यूनियन मजबूत होगी ना। हम चाहूँगा कि इस देश में विकलांगता खत्म होनी चाहिए, इस देश में विकलांग पैदा ही ना हो। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि आने वाले टाइम में विकलांग पैदा ना हो। जिस तरीके से पोलियो खत्म कर दिया, क्योंकि पूरा देश में जब इसका बीड़ा उठाया तो आज एक भी भारत के अंदर पोलियो का मरीज नहीं है। तो ऐसे ही सरकार ये जो और जो मामले आने लग रहे हैं, जैसे मानसिक रोगी हैं, मानसिक रोगी की संख्या इतनी तेजी के साथ बढ़ने लग रही है क्योंकि हर घर में लोग तनाव में जीने लग रहे हैं। सब कुछ उसका घर में होने का बावजूद भी वो अकेलापन महसूस करने लग रहा है। उनके साथ कोई दुख सुख शेयर करनिया ना होने के कारण अपनी बहुत तनाव में अपना जीवन बिताने लग रहा है। तो ऐसे लोगों की जो संख्या लगातार बढ़ने लग रही है, तो सरकार ने उनका तनाव कम करने खातर स्पेशल उनके ऊपर काम करना चाहिए। उनके स्पेशल जो डॉक्टर होने चाहिए जो उनको ठीक ठाक उनका ट्रीटमेंट कर दे ताकि उनको उस चीज़ का बैर कैट दे। तो ये एक इसके ऊपर सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया। दूसरी बात है, हम सामाजिक तो जो विकलांग पैदा हो गए कम से कम उस नया सबका आखिरी जो श्रेणी में जो बैठे हों, मानवता के आधार पर सबसे ज़्यादा मददगार के तौर पर देखा था। और किसी गाँव में हमारे को विकलांग है तो कोई सुविधा देने की बात आ है, तो जिस वो विकलांग है जो दिमाग में बढ़ाया भाई हमारे कला उस विकलांग ने पूछा उसने चीज़ की जरूरत से कोई जब उसने जरूरत ना हो फिर वो किसी ने दे दी, लेकिन प्राथमिकता तौर पर उस विकलांग के बारे में, उस परिवार के बारे में विचार कराया जाए। सरकार मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करके लिया ताकि इस विकलांगता के ऊपर काम कराया जाए। बहुत से हरियाणा के अंदर भी यदि हम उनकी स्थिति के ऊपर बारे में बातचीत करा तो काफ़ी विकलांग ऐसे हैं जो ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन रोजगार के क्षेत्र में उनकी कड़ियाँ रास्ता खोली, क्योंकि जो स्पीड था पहले आओ की जो पॉलिसी चल रही है नहीं उसमें विकलांग बहुत पाछा रह जाए, वो अपनी वो चीज़ लेने को नहीं पाता। 4% कोटा है होने का बावजूद भी 4% कोटा का नहीं मिलने पाने लग रहा। अभी कॉलेजा में यूनिवर्सिटियाँ में अभी दाखिले होने लग रहे हैं। रिजर्वेशन के हिसाब से जो विकलांग का 2016 का जो कानून है उसमें उनकी 5% आरक्षण मिला है। वो विकलांग है वो चीज़ किसी जाति का हो लेकिन वो 5% का हकदार है, लेकिन जितने एडमिशन होने लग रहे हैं उसमें वो चीज़ उस दायरे से बाहर है। वो 5% रिजर्वेशन को मामला है उस तरीके का। हमें इसके बारे में कई बार मुख्यमंत्री को भी मेल भेजी है, कई बार अवगत करवाया है कि इसके ऊपर स्पेशल ध्यान दीजिए। विकलांग तक शिक्षा नहीं मिलेगी तो उसकी ज़िंदगी में रोशनाई नहीं आओगी, वो दुनिया में समझने को नहीं पावा है। इसलिए शिक्षा उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। और हरियाणा के अंदर खास करके तो आपने देखा कि विकलांगा की जो पढ़ी लिखी जो आबादी है वो केवल 48% है, बाकी तो अनपढ़ ही थी क्योंकि उसके ऊपर फोकस को नहीं। और वैसे साक्षरता दर भारत की हरियाणा की 70 पार कर रही, 76 का नेड़ा पहुँच रही है, लेकिन उस रूप में देखा तो जमाए कम है। लेकिन इसमें भी महिलाओं की विकलांग महिलाओं की जो आबादी देखा तो वह तो जमाए नाम मात्र है। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्पेशल इसके ऊपर शिक्षा के ऊपर भी ध्यान देने की भी जरूरत है। ये तो बहुत से सरकारी स्कूल में स्पेशल एजुकेटर लगा रखे हैं, तो कोई विकलांग स्कूल जाने में असमर्थ है तो सरकार वो टीचर उस विकलांग ने घर पढ़ा सका है।
लेकिन आप देखिए पूरे हरियाणा में कोई भी एक ऐसा एक स्कूल को नहीं जब कोई मास्टर उस स्पेशल किसी बच्चे ने पढ़ाना बंदा हो। इसका मतलब वो कागजा में दरिया हम चाह की सरकार ने वो जो लगाए दिए और उनका जो अधिकार है उसको ऊपर सरकार उनकी सचेत करके उनकी जिम्मेदारी के साथ निभावा हो। जिस तरीके सरकार और काम में लेकर थोड़ा मजबूती दिखाई दे करड़ापन दिखाई दे, तो विकलांग मामला में भी सरकार ने करड़ापन थोड़ा दिखाना चाहिए ताकि वो भी एक जिम्मेदारी के तौर पर भी काम कर सके। इसी तरीके से अभी भी बहुत सी 2016 का जो कानून के मुताबिक भी देखा अभी कि विकलांगा के जो ये रैंप बने हैं, जितने भी बिल्डिंग है सरकारी गैर सरकारी, चाहे कॉलेज हो या यूनिवर्सिटियाँ हो या कितने भी हो प्राइवेट संस्थाएं हो, उसमें विकलांगा के लिए रैंप की, टॉयलेट की, उस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो ब्लाइंड है उनके लिए उनकी किताबें उस तरीके की होनी चाहिए, भाषा का टीचर होना चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है। 2016 नई शिक्षा नीति तो यह कहने लग रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बच्चों शिक्षा का अधिकार तो ये कहने लग रहा है कि एक छत के नीचे ही सबने शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि विकलांग का अलग तो स्कूल खोल लोगे तो फिर वो सोचा कि मैं समाज में सबका अलग हूँ, इसलिए मेरा स्कूल ग्यारह खोला गया। यदि वो परिवार सारे परिवारों के बीच का मैं पड़ेगा तो सब तो उसका जुड़ाव भी होगा और लोग उसकी भावना में देख के, उसके हालात में देख के लोग उस पर फिर एक सहानुभूति भी बनाओगे उसकी मदद के तौर पर भी। तो उस रूप में शिक्षा तो यह कहने लग रही है कि वो सारा ना बीच में पढ़ाया जाए, लेकिन सिस्टम ये होने लग रहा है कि गहरे स्कूल भी कौन अभी भी जो मंदबुद्धि के जो बच्चे हैं, जैसे अपना सुरेश कोठारी की जो लड़की है राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हो गया, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। लेकिन सवाल ये है कि इसका परिवार थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, इसने अपनी लड़की ने थोड़ा आगे बढ़ा दिया और गुड़गांव भी बढ़ा दिया, तो लड़की कड़िया कामयाब होगी तो वह अपनी जगह भी लेगी। लेकिन यदि ऐसा ही कोई गरीब परिवार में मुखबधी रहे तो उसका तो हिसार अपना बच्चा तक पढ़ाने की व्यवस्था भी कौन। तो हमारे बीच में साहब पहुँच चुके हैं, छोड़ जाऊंगा उसको तो बैल भी लगी तेरे पैर बैल को लगी बैल को काम लकड़ी होगा। तो स्वागत है सबके साथ हमारे बीच में। मेरा कहने का मतलब है कि जो व्यवस्था जिस तरीके की कई बार आप यूँ देखने लग जाए समाज में, कई बार हम सर्वे करा तो यूँ लगेगा या 3000 का मैंने मिल रहा है के लिए विकलांग सरकार का मन देन तो लग रही है, लेकिन आज की इस महंगाई का दौर पर आप देखो कि 3000 रुपया में क्या वो अपनी व्यवस्था कर अपना काम चला सकेंगे, बड़ा मुश्किल है चलाना। यदि वो बीमार हो जाए, उनकी हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए तो 3000 तो उसके हॉस्पिटल प्राइवेट वाले लेते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में उस तरीके की व्यवस्था तो नहीं हो पाती, तो अगर वो प्राइवेट का नहीं बात है। आजकल आयुष्मान कार्ड में भी आप देखो कि पहले कुछ चेकअप के लिए पहले पैसे ले लिए हैं, वो सीट के ले लिए 200-300 काट ले गए हैं, एडमिट कार्ड के ले लिए हैं, फिर क्या आयुष्मान कार्ड में डालना है, तो इसका मतलब 1000-2000 रुपये तो पहले ले लिए जाना है, तो आयुष्मान कार्ड का तो बाद में बेनिफिट मिला है। तो कहने का मेरा अभिप्राय जो है कि वो 3000 है, यदि उसको कोई हरी बीमारी हो जाए तो लगभग वो दाएँ बाएँ लग जाए हैं, आखिर में वो उसकी व्यवस्था वो परिवार में बोझ बनते हैं और परिवार वाले ने सोचा भाई घर चलाना पहले मुश्किल हो रहा है, इसको पालना भी और मुश्किल हो रहा है। तो मेरा हमारा सरकार से भी एक डिमांड रहा है कि सरकार चाहे तो बहुत सी व्यवस्था कर सका है। ये बहुत से बेटा पुत हैं विकलांगा एक बेटे बेटा पुत आराम से चला सका हो, उनको दिए जा सका है। इसी तरीका से जो मेट है, मेटा में जो मिस्टोल करने का जो काम है बेटा वो सारा काम विकलांग आराम से बेटे कर सका है। सरकार चाहो तो उनको स्पेशल को दिया जा सका है। कोटे हैं, जो कोटे विकलांग को उस तरीका दिए जा सका ताकि वो कोटन आराम तक मैनेज भी कर सका। बहुत से विकलांग पढ़े लिखे हैं, वो कोटन भी चला सका है। तो घने ऐसे काम है जो स्पेशल विकलांगों पर सरकार चाहे तो वो चीज़ें आराम तक कर सका है, लेकिन वह एक तरीके की व्यवस्था नहीं हो पाती। हरियाणा में अभी भी विकलांग के 15,000 पद खाली पड़े हैं। हम बार बार प्रयास करने लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा विकलांग है जो पढ़ रहे हैं, PhD तक भी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी का मामला में अभी बहुत ही नाम मात्र है। यदि मैं पूरा आंकड़े की बात करूं तो जो सरकारी क्षेत्र में 0.5% है, सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने लग रहे हैं 0.5, और प्राइवेट सेक्टर में 0.4। इसका मतलब दोनों वाला जोड़ोगे तो 1% भी नौकरी को लग रहा है। और जबकि पॉलिसी के हिसाब से कहोगे टोटल जितनी भी नौकरी लग रहा है उसमें 3% विकलांग का कोटा होया करता, ये वो 4% कर दिया, तो इसका मतलब 4 कड़ा है, 3 भी कड़ा है, वो तो 1% भी कौन। तो
बहुत ही ज़्यादा इसको प्रकार में करने की जरूरत भी है। तो ये भी हमें दस्ता का तौर पर सोचना लग रहे थे कि ये दस्ता चाहिए। और 2016 का जो हमारा कानून है उसको ऊपर सरकार ने ज़्यादा गंभीरता के साथ बातचीत भी करनी चाहिए। रेड क्रॉस है, हम यह भी बात करने लग रहे हैं, जो GST है, रेड क्रॉस के जो ये बैसाखी मिल लग रही है, कन्ना की मशीन मिल लग रही है, ये पहले रेड क्रॉस तक फ्री मिला करते। और रेड क्रॉस तक यानी और भी कोई अपनी संस्था खोला करता तो उसने तो और भी कोई संस्था खोला करता तो उसने वो टैक्स फ्री मिला करते। अभी मैंने इस पर भी जब इसकी जांच पड़ताल करी तो 5% से लेके 12% तक इन पर भी GST लागू हो रही है। जो चीज़ पहले टैक्स फ्री होया करती अब उस पर 5 से 12% तो GST लगाएगी। हम चाहो हाजी विकलांग को वैसे ही छूट हो है उनकी, यदि उसको रेड क्रॉस का नाम मिलता है उसकी बाजार में लेना पड़ जाए तो कम से कम GST मुक्त तो करो और कम से कम वो अपना कोई यंत्र खरीद पावे। लेकिन उस पर GST लगना तो वो चीज़ें और भी ज़्यादा महंगी हो रही है, तो उसके ऊपर भी हमारा ज़्यादा प्रयास होना गया है। एक करनाल के अंदर मैं बल्कि खुद मैं उसकी विजिट करके आया था। करनाल में कोड कॉलोनी बना रखी न्यारी, कुछ लोग की क्या करें जिसका बीमारी कई शरीर पूरा बीमारी तो लगा भाई सारा गड़ रहा है एक तरीका है, लेकिन वह दूसरे का हाथ लगाना तो वह बीमारी दूसरे का लाग बन गिरा करती। लेकिन उसका शरीर ही सा बन जाए चमड़ी जिन्होंने लगा भी इसका कोड लगा भाई कहीं अगर कोड लगा सरकार ने वह कॉलोनी न्यारी काट रखी है। तो हम कहाँ आती भाई कॉलोनी काट भी देगी तो उसकी जब उसकी देख रेख की जो बात आ रहा है उसके ऊपर तो व्यवस्था करनी चाहिए। जब उसका सर्वे कराया उसकी जांच करी गई उसमें यो बेरा लगा कि जो लोगों के बड़े बड़े लोगों जो ब्याह शादी हुआ नहीं उसमें जो खाना बचते है वो खाना उस कॉलोनी में बेचा जावा है। अलग तो उनकी कोई तरीके की व्यवस्था बनी कि उनका वो खाना का सरकारी उस रूप में व्यवस्था करना चाहिए। तनख्वाह तो उनकी 5,000 रुपया तक रखी है, लेकिन वो कॉलोनिया जो बातचीत करी मिला जिना तो कोई आंदा ना और हमें हर चीज़ें एक ही कैटेगरी के लोग हैं क्योंकि हम किसका बात करा कोई हमारे तक बात करके राजी नहीं। मतलब कहने का मेरा अभिप्राय वो पूरे के पूरे समाज का अलग जिस तरीके का जो डिनर होया करा है उनका एक अलग ढांचा बन रहा है, वो किसी दूसरे का मेरे नहीं होता, इसी तरीके का उनका एक अलग तरीका देख करके है। आनंद यह बात कहा कि कम से कम यह जो कॉलोनी है शिक्षा की अस्पताल इसको सही बोल जाता है ऐसी व्यवस्था तो करी जावा ताकि ये ठीक ठाक रह पावे। अभी भी उसमें वह स्थिति नहीं है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कमजोरियाँ लग रही है। तो हमारे उसके ऊपर भी जोर होने लग रहा है। हमें मेल भी 3-4 मेल भेज चुके हैं लेकिन अभी तक कोई जवाब आया नहीं है। लेकिन हम चाहते इस कॉलोनी की पूरी निगरानी हो, इसका स्पेशल बजट तैयार किया जाता है जब भी करनाल का कोई बजट के ऊपर बातचीत आवे, ये भी है। और दूसरी तो मैं कहना है मूक बनी जो बच्चे हैं हम चाहते कि हर स्कूल तो ना कर पाओ माने सोचो मोटा बजट है, हर जिले में तो ब्लॉक में तो कम से कम मुख बदीना के स्कूल खोले जाओ है तो कम से कम वो उनकी दूर जाने की जरूरत ना पड़े। स्कूल पड़ी हिसाब में यदि उस खातर प्राइवेट में जावा है तो 1000 रुपये भी ना देना पड़ेगा और उसके लिए ना कोई बस की व्यवस्था आने जाने के लिए और कोई हॉस्टल की व्यवस्था नहीं। आखिर वो माँ बाप के घर में जो मुख बधिर पैदा हुआ है वो नहीं सोचेगा भाई मेरे घर कोई व्यवस्था कोई ठीक से के पड़ के बते ठीक से वो आखिर में घर आए रह जाए है। तो सरकार ने इसके ऊपर स्पेशल स्कूल खोल के उनको भर्ती करना चाहिए। और हमें बेकदा DC साहब की कमेटी में होना था, हमें कहा मदद कर सका हमारा जिले के हरियाणा के आंकड़े हैं। हम ये बताएं की स्थिति है विकलांगा की और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट की जरूरत है। आप यार आप करोगे तो हम आपके सपोर्ट में खड़े रहोगे। लेकिन अभी तक तो कहने लगे एक अभी दोबारा मिले थे तो एक हफ्ते का बाद मीटिंग करने गया है, लेकिन उसको ऊपर कितना नहीं हो पाओगा, लेकिन अभी तक स्थिति है नहीं है। तो हमें चाहती है हमारा जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की जो व्यवस्था है उसके ऊपर सरकार ज़्यादा ध्यान करे और तभी हम कोई ना कोई आगे की बातचीत कर पाएंगे। और हमारे गाँव में भी तो जिस तरीके से विकलांगा ना देखा जाने लग रहा है, मैं तो कई गाँव में गया, एक गाँव तो ऐसा था जो आदमपुर में एक विकलांग भी इकट्ठा बन गया। मैं बोला कमाल होगा कि इस गाँव में कोई एक विकलांग भी बन बोला जी इस गाँव में 50 विकलांग है तेलंगाना ये काम हो रहा है।
और फिर वाजी कट्ठे का तो हुए उन्होंने बोला जी उन्हें विकलांग 2 कट्ठे भी शर्मावा है। मैं बोला कि शर्मावा क्या था भाई विकलांग है और सबकी अपनी यूनियन है, उनकी अपनी यूनियन में तो उनकी तो इकट्ठे होना चाहिए ताकि अपनी बात में अपनी चीज में रख पाओ, एक प्लेटफार्म मिला। मिला जी उन्हें इकट्ठे हो जाए 2-4 आदमी लोग मजाक बना रहे हैं, मिला क्या करोगे आज कुकर करोगे मिला लोग का मैं बढ़िया गाँव में टपा जितनी कॉमेंट करे हैं बढ़िया जावा जितनी कॉमेंट करे, इसलिए उन्हें 4 विकलांग हमें पूरा जोर लाया, विकलांग एक नहीं आया पूरा वो भी दुआया सरपंच मैं खुद फोन करके गया आया जो, लेकिन उसमें आए नहीं। तो ये स्थिति है अभी भी इन मामला है विकलांग, लेकिन वो समाज के साथ जुड़ नहीं पाया लग रहे। समाज में भी विकलांगन है मतलब इस नाम से बुलाया जा रहा है, वो चौटाले वो कुबड़े वो लंगड़े वो लूले, मतलब इस भाषा का, जबकि उसका बेरा हुआ इसका नाम क्या है, उसका बावजूद भी इस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो यो एक वैसे तो रूल के मुताबिक कानूनी अपराध है, आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते। और 2016 का जो विकलांग कानून बन रहा है उसको एक अपराध की सजा हुआ है, वो 3 महीने तक लेके 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन सवाल ये को नहीं भाई सजा का, सवाल ये है कि विकलांग के अंदर सरकार क्या पंचायत में जो एक अवेयरनेस आ रहा है कि भाई विकलांग लोग सहानुभूति रखा है, उन चीजों लागत है यो भी हमारे समाज का हिस्सा है और इनकी जरूरत से गाँव में तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। वो किसी परिवार में किसी जाति में भी बेशक पैदा हुए हो हमें उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। ये गाँव में ताकि उनमें एक जुड़ाव भी हो। बहुत से विकलांग भी है धर्मशालाएं देखी है मैंने, चले नहीं सकते विकलांग, कितनी ऊंची धर्मशाला बना रखी है, उसमें कोई व्यवस्था ही नहीं चलने की। जब कोई प्रोग्राम हो जे और मंत्री संतरी आमदा हो और उसको जाना पड़ जाए मतलब है नहीं, आपने इलाके में बढ़िया नहीं तो चौपाल है विकलांग चढ़े नहीं सकता, कोई भी चेयर की व्यवस्था ही कोई करी करा। तो बहुत सी धर्मशाला है इवन का निमड़िया चौपाल बड़ी है, ऐडे भी कोई रैंप की कोई व्यवस्था कोई घड़िया चौपाल आपने इसी बन रही है, उत्साही पूरी करती भर्ती के साथ है। लेकिन मुँह तो पुण्य क्या कोई विकलांग व्यक्ति आना पड़ जाए या कोई बुजुर्ग भी आना पड़ जाए, वो भी व्हील चेयर पर हो उसको ले जाना पड़ जाए तो कम से कम एक व्यवस्था तो हो। तो ये चीज़ें हैं स्कूलों में भी अभी बरवाड़ा आपको राजली की बात कर लिया, विकलांगा के साथ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। मान ले कोई सुरेंद्र का पड़ता हो और व्हील चेयर लेके जानी पड़ जाए तो बाथरूम में व्हील चेयर पड़ता है, जबकि इनके बाथरूम स्पेशल बनाया जावा है और स्पेशल बजट आवा है ऊपर है तो इनके बाथरूम उसके हिसाब से बनाए जावा है। अभी शमशेर का लड़का है वो खुद स्कूल में जावा है, वो व्हील चेयर का सियापा बच्चा है, लेकिन वह उससे आपको व्यवस्था करो कई बार उसकी बाथरूम जाना पड़ जाए घर आया कि वो बाथरूम है लैट्रिन रूटीन करना पड़ा उसकी मतलब बोला उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती। तो ये कितनी बड़ी समस्या है। तो वो एक विकलांग की पीड़ा वो सारे विकलांग की पीड़ा है, वही डाल के जो व्हील चेयर पर चलते हो। तो हमें स्कूलों के भी पुलिसों के भी जो अपना पंचायत विकलांगों को ध्यान रखे भी कई ना हमारे बीच में जो सरपंच साहब आ रहे हैं हम उनसे भी उम्मीद करा गाँव की को सामाजिक जो संस्थाएं जितनी भी है उधर जो विकलांगा का है तो उनकी अप्रोच बनी रहा है। कोई बैंक है बड़ोड़े भी कोई रैंक की व्यवस्था तो रैंक करवाया जा रहा है, जितने भी हो ATM बैंक है बड़ोड़े भी रैंक की व्यवस्था बनी सी गाड़ियाँ है कि मान ली मैं ATM ले रहा हूँ तो किसी दूसरे ने कह दिया मेरे पीछे गाड़ी उसका क्या भरोसा है वो एंट्री काटेगा वो तो कोड भी बताना पड़ा सारा काम बताना पड़ेगा तो वो कुछ भी कर सका है। अब व्हील चेयर भी तो ATM में जा नहीं सकती राजनीति के अंदर भी, तो एक समस्या है विकलांगा के लिए भी। ज़्यादातर ये जो 100% अपने घर बैठे हैं ये भाई ये बहरे खड़े रहे हैं और वो किसी ने कहा जी हमारी पेंशन है दियो कई महीने से हमारी पेंशन देवा है वो कितनी देर में काम खड़े रहे ना वो कोई व्यवस्था था कि ना वो, लेकिन ये पेंशन चल रहा है बैठे रहे 100% ये भीतर जा नहीं सकते व्हील चेयर ले जा नहीं सकते। तो यह समस्या एक तकड़ी पेंशन का मामला में भी ATM वाला तो जो है सीक्रेट मामला है उसकी तो भी समस्या तकड़ी है। तो ये जो समस्या इस तरीके से लग रही है ये जरूरी है। और मैं तो ये जो बैंक वाले स्पेशल आदेश दिए जाए जो बुजुर्ग हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हैं जो विकलांग हैं उनको घर पे पेंशन देनी चाहिए, प्रावधान है बेकायदा कानून के शब्द है, लेकिन ये बैंक वाले देते बड़ी गहरी बात है। तो इसको ऊपर स्पेशल क्या जाओ भाई जो बुजुर्ग है जो चलने फिरने में असमर्थ है या कोई विकलांग है तो ब्लाइंड है जैसे ये है हमारे बीच में ब्लाइंड बेटे तो ऐसे ऐसे घराजा की पेंशन देनी चाहिए। तो वो जो मित्र ई बैंक खोल रखे हैं उनका क्या काम है, उनका ई मित्र बैंक खोलने का मतलब ये है उनको घर घर तक वो सुविधा दुआनी, लेकिन वह सुविधा उनमें लग रही है। तो हमारे तो कोरोना की टाइम में पढ़ाऊंगा हमारे पे देखा जितने बड़ी मुश्किल का तनख्वाह आया करती बड़े बड़ी बात बनाया करती
तो ये एक गांव की जो छोटी छोटी जो समस्या है इसको ऊपर भी हम कहेंगे सरपंच जी थोड़ा अपना संज्ञान लेवा है। और हम गाँव में कमेटी हर साल बनाया करा और इस बार भी हम कमेटी बनावांगे। और जब भी कोई ना कोई सामाजिक काम होगा तो हम कोशिश करांगे कि हमारे पर जितनी मदद ली जाए वह हम गांव का विकास में पंचायत में तो हम की मदद कर सका। पर पंचायत हमारे तक के उम्मीद करे है तो जैसे भी पंचायत हमारे तो उम्मीद करेगी तो हम पंचायत की उस रूम में मदद करने के भी तैयार हैं जिस तरीके से पंचायत ने का जो भी लाभ है। तो ये है आप आप लोगों के बीच में बातचीत करने का प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि हमें विकलांग का जीवन पर बड़ी चर्चा हुआ है, उनकी कमेटी बढ़े, आने वाले टाइम पर उनको ऊपर कुछ गाँव की जो काम है वो बनाए जाए। अभी बहुत से हमारे विकलांग भैया ये जो बैटरी वाली रिक्शा है वो नहीं मिल रही। भाई जो यूनिवर्सिटी में है उसका जो लड़का सुभाष है 100% है, रूल के मुताबिक वो बैटरी वाली रिक्शा लेने का हकदार है। उनकी कई बार फार्म भी भरते रहते क्लास में, लेकिन उसे न कोई मिलना है गरीब तक। तो मैं लेकर थोड़ी जान पहचान वाला आदमी नहीं कोई मिलना है परिवार में है तो जो सिंपल जो परिवार है उनके लिए तो बड़ी समस्या है। तो पंचायत की ओर तक कोई ऐसा लेटर लिख के को दिया जावा है वैसे जो 100% जो विकलांग है तो सरकार देने लगी सबको। मेरा गाँव में भी इस तरीके को दे जाओ 10-20 कैसे 100% विकलांग है जो गाँव में बैठ दे, कोई मंत्री आगे बैठ दे कोई दिक्कत नहीं, पर सरपंच का नेतृत्व में बैठ जाए हर की दिक्कत है। पर गाँव में वह सुविधा उनकी मिल जाए उनकी बैठ ना जाना पाए तो ऐसी कोई व्यवस्था करवाए के भी जो काम हो सका है। हमें सरपंच साहब का नोटिस में इसलिए डाला था कि कुछ काम विकलांग इस तरीके का हो सका है तो करवाया जा सका है। तो ये एक हमारी उम्मीद भी रहोगी सरपंच साहब से भी। तो आप लोगों ने मेरी बात सुना।